इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अभी तक हमने कैसे पढ़ा था? हम ग्राफ बना के हल बताते थे। ग्राफ बनाया, उसको हल किया, जहां काटे वही उनका हल, है ना। यह संपाती है या प्रतिच्छेदक या समांतर। फिर हमने गुणांकों की तुलना से देखा, गुणांकों के अनुपातों की तुलना से। अब हम जो हल करेंगे वो बीजगणितीय विधि है, और ये तीन विधियां होती हैं, तीन। ठीक है। सबसे पहली है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है वज्र गुणन। ये तीन विधियां हैं। ठीक है। वज्र गुणन विधि। ये तीन विधियां होती हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। ये तीन विधियां होती हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहली वाली पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से कोई भी समीकरण कैसे हल किए जाते हैं। हम लेते हैं उदाहरण। एक समीकरण दिया 7x माइनस 15y बराबर 2, और दूसरा दिया x प्लस 2y बराबर 3। ठीक। ये दो समीकरण दिए गए। ठीक है। दो समीकरण दिए गए, तो हमें इनके हल ज्ञात करने हैं, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं। और हम कैसे करेंगे? पहले हमने क्या सीखा? ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के बताओ, है ना। ग्राफ बना के बताएंगे। या हमसे ये पूछ दिया जाए कि ये रेखा प्रतिच्छेदक हैं या संपाती हैं या समांतर हैं, तो भी हम क्या करते थे? ग्राफ बनाते थे। या गुणांकों के अनुपातों की तुलना से, या संगत असंगत बताना हो, तब भी हम वही काम करते थे। अब इसे जब हम हल करेंगे तो सब कुछ हम एक साथ ही बताएंगे, सिर्फ इसके हल से। तो देखो हल कैसे करते हैं। पहले तो दोनों हमने समीकरण डाले, ठीक है, और यहां भी हम लिखते हैं माना, हल शुरू यहीं से। ठीक है। मान लिया हमने समीकरण 1 समीकरण 2, क्योंकि ये तो दिए नहीं होते 1 नंबर 2 नंबर, हम खुद ही लिखते हैं अपने मन से। तो सबसे पहला काम कि दोनों में से एक समीकरण लो, दोनों में से एक समीकरण चुनो। हमने ले लिया दूसरा, ये वाला। ठीक है। और इसमें से किसी एक चर का x या y का मान ज्ञात करो, जिसका सरलता से निकाल पाओ, है ना। मान लो हम दोनों का ही निकाल सकते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं। हमने ये क्यों लिया? क्योंकि हम इसमें से आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। 3 2y उधर गया माइनस का, आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। हमने निकाल लिया, और जिस समीकरण से मान निकाला उसे छोड़ दो, दूसरे समीकरण में रखो, समीकरण 1 में। हमने x का मान समीकरण 2 से निकाला, तो हम x का ये मान समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है। समीकरण 1 में तो रख दो समीकरण 1 में। देखो लिखा 7 लिखा। ठीक। चलो पहले हम समीकरण लिख रहे पूरा। 7x माइनस 15y बराबर, तो सबसे पहले लिखा 7, और उसके बाद x की जगह भाई ब्रैकेट में लिखना, जो भी है ब्रैकेट में लिखो। 3 माइनस 2y, आगे लिखा 15y बराबर 2। बस इसे हल करो, y का मान निकल आएगा। कैसे? y का इधर 7 का अंदर गुणा करा दो, 21 माइनस 14y, भाई दोनों में होगा, माइनस 15y बराबर 2। अब देखो ये 21 उधर जाएगा, और ये कितना हो गया? 14 15 माइनस 29y बराबर, ये उधर गया, तो 29y बराबर है y, सीधे y लिखो, y राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस 19, और इधर माइनस 29, तो y बराबर 19/29, y का मान निकला। और जो हमने x का मान ज्ञात किया था, इसमें y का मान रख दो, इसमें y का मान रख दो, x का मान निकल आएगा, तो रखेंगे y का मान। तो x माइनस 3 माइनस, देखो 2 गुणा 19/29, इसके बटे में एक एलसीएम ले लो, 29। देखो 29 का गुणा 3 में, 29 किया 87 माइनस 38, तो ये कितना आ गया? x का मान
कर दो। 17 में से 8 गई 9 और 6, 7 में से 3 गई 4, 49/29। तो हम चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे भी, जांच कैसे करते हैं। जांच दोनों समीकरण में रख के देखो। तो पहले हम देख रहे x + 2y = 3। समीकरण का हल क्या होता है, जो दोनों को संतुष्ट करे। ये देखो x बराबर आया 49/29 और y बराबर आया 19/29। अगर ये दोनों को संतुष्ट करेगा तो ये हल है। ठीक है, तो ये हल है। तो इसमें रखेंगे क्या, x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। तो x की जगह 49/29 प्लस 2y की जगह 19/29 बराबर 3। तो देखो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो एलसीएम दोनों में 29 है, तो 49 प्लस 38 बराबर 3। तो ये हो गया 9 8 17 4 4 8। तो ये 3 बार भाग जाएगा। तो पहला समीकरण तो संतुष्ट हो गया, यानी कि हम 50% श्योर हो गए कि हमारा सही है। ठीक है, 50%। दूसरे समीकरण में रख के देखो, दूसरे में भी रख के देखें। दूसरे इसमें 7x - 15y बराबर 2। तो देखो 7 गुणा x की जगह 49/29 माइनस 15 y की जगह 19/29 बराबर 2। तो देखो एलसीएम 29। ठीक है, ऊपर गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 7 निम 63 और 7 चौके 28, 28 और 6 34 माइनस 19 पंजे 95 और 19 एकम 19 9 28 बराबर 2। तो नीचे 29, ऊपर घटाओ। 13 में से 5 गए 8, 3 - 5, 13 में से 5 गए 8 और इधर बचा 3। तो 13 में से 8 गए 5, 29 दूनी 58 हो गया, संतुष्ट कर गया। यानी कि हमारा हल जो है, हल x का मान 49/29 और y का मान 19/29 सही है। ऐसे करते हैं प्रतिस्थापन से। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं। हमने क्या किया, पहले एक समीकरण लिया दोनों में से, उसमें से x का मान निकाला। चाहो तो y का मान निकालो। क्या करना, एक समीकरण लेना, फिर दोनों में से एक समीकरण लेना, फिर x या y का मान निकालो। 2 4 होते हैं, दोनों में से किसी का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दो। उससे मान निकल आएगा x का या y का, और फिर जो मान निकलेगा वो चाहो तो यहां रखो या इन दोनों में से किसी समीकरण में लिख दो, दूसरे चर का मान निकल आएगा। हो गया। जांच करनी, तो जांच हम दोनों समीकरणों में रख के करते हैं जांच, ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। देखेंगे प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे करते हैं काम, है ना। प्रतिस्थापन विधि, तो सबसे पहला काम, एक समीकरण चुने। एक समीकरण चुने, दोनों में से कोई एक। 2 दिए जाएंगे, है ना, योग में तो 2 होंगे। तो दोनों में से कोई एक समीकरण चुने। दूसरा, चुने हुए समीकरण से किसी एक चर, ठीक है, x या y का मान ज्ञात करें, है ना। x या y का मान ज्ञात करें। दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात करो। ठीक है, स्टेप 3, प्राप्त चर, ऐसा लिखो, चर का प्राप्त मान जो भी आएगा, है ना, अन्य समीकरण में रखें। अन्य मतलब दूसरे समीकरण में रखें, दूसरे समीकरण में रखें। और उस चर का मान ज्ञात
करें। देखो हो सकता है कि आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो, लिखा हुआ कुछ समझ में ना आए, तो मैं बोलता भी हूं तो उस पर भी ध्यान देना। तो स्टेप 4 है, चर का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक चर का ज्ञात मान किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये है प्रतिस्थापन विधि में। तो सबसे पहले में क्या करना, सबसे पहला स्टेप क्या, एक समीकरण चुने दोनों में से कोई भी। दूसरा स्टेप, चुने हुए समीकरण में से किसी एक चर x या y, है ना, किसी एक चर का मान ज्ञात करें। स्टेप 3, चर का प्राप्त मान, जो भी x का या y का मान निकालेंगे, चर का प्राप्त मान अन्य समीकरण में, अन्य मतलब दूसरे वाले, जिससे हम मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना, है ना, दूसरे समीकरण में रख के उस चर का मान ज्ञात करें। भाई हम जो भी चर रखेंगे दूसरे समीकरण में उससे मान निकल आएगा। एक काम करो, ये गलत है, समीकरण में रखें और इसे ऐसा लिखो, हल करें और हल करें, ये लिख दो और हल करें। ठीक है, इससे मान निकल आएगा, ये लिखना और हल करें। ठीक है, और स्टेप 4 जो है, एक चर का ज्ञात मान, भाई जब हम हल करेंगे तो दोनों में से x या y का मान निकलेगा, वो किसी भी समीकरण में रख दो, दूसरे चर का मान निकल आएगा, यही हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और एक चीज और, यह पॉइंट ना डालो, यदि x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं, यदि x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं, तब जैसा अभी हमने एक उदाहरण किया था, उसमें x क्या आया था, x और y दोनों निकल आए थे। x आया था 49/29 और y आया था 19/29। ठीक है, हो जाते हैं तब समीकरण युग्म। अच्छा, अगर इसमें यही पूछ दिया जाए संगत है या नहीं है, तो संगत कब होते हैं, जब हल हो, चाहे अद्वितीय हो या अनंत हल हो। ठीक है, हल प्राप्त हुआ, समीकरण युग्म संगत होगा और उसका और उनके, चलो और ऐसे लिख दो, और उसका हल अद्वितीय होगा, है ना। समीकरण युग्म जो है वो संगत होगा और उसका हल जो है वो अद्वितीय होगा, जैसे हमने पीछे वाले उदाहरण में किया था। और अगर हम रेखाओं की बात करें तो रेखाएं कैसी होंगी, ये अद्वितीय हल कब होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदक, रेखाएं प्रतिच्छेदक होंगी। ठीक है, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदक, ये हो गया। ठीक है, और हम बाकी देखेंगे कि कब रेखाएं संपाती होंगी, कब समांतर होंगी। उससे पहले वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर हम देखें आगे। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण। दो समीकरण दिए गए, 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18 तुमने डाल दिए समीकरण 1 समीकरण 2। अब हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो क्या करेंगे, तुमने जो लिखा था सबसे पहला काम क्या, एक समीकरण चुना। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता, एक समीकरण चुनो। तुमने एक समीकरण ले लिया, कौन सा, चलो कोई भी ले लो, दूसरा ले, पहला ही ले लो, चलो पहला, क्योंकि पहले में संख्याएं जो है छोटी छोटी लिखी हैं। अब यहां से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे, x का या y का, x का हम निकाल ले, x का, आप अगर y का निकालना चाहें तो y का निकाल लें। तो x का मान निकालने के लिए पहले 3y उधर जाएगा, तो जो प्लस माइनस में होता है वो पहले हटता, और गुणा भाग वाला बाद में, 3y उधर गया माइनस का, अब 2 रह गया, तो 9 - 3y/2, ये बटे में चला गया। अब हम ये मान रखेंगे कहां, ये हमने किससे निकाला, पहले समीकरण से निकाला,
तो पहले में नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो क्या होगा, 4 एक्स की जगह हमें क्या लिखना, 9 माइनस 3y, 9 माइनस 3y बटे 2 और प्लस आगे लिखा 6y बराबर 18। ठीक है, 6y बराबर 18। तो देखो हल करेंगे, पहले ये भाग चला जाएगा 2 बार, बचा 2 से अंदर गुणा करा दो, 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18 और ये कैंसिल, दोनों साइड इक्वल, चर ही खत्म, चर खत्म। तो मान किसका निकालें, y खत्म हो गया। अगर आपको यहां से y का मान निकालना, y का मान निकाल के रखो तो x खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आए कि चर खत्म हो जाए, चर खत्म हो जाए, ठीक है, जब चर खत्म हो जाए और दोनों साइड बराबर आए, दोनों साइड इक्वल, देखो दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल आए, तब जो युग्म है वो संगत होगा। ठीक है, हल अनंत, ठीक है, अनंत हल होंगे और रेखाएं, भाई अनंत हल पता चल गया क्या, संपाती। ठीक है, युग्म संगत होगा, हल अनंत होंगे और रेखाएं संपाती। जब चर खत्म हो जाए और दोनों साइड बराबर आए तब। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड बराबर आए। और अच्छा एक चीज देखो, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक की जगह पे किसी दूसरे को रखना, है ना, एक को हटा और दूसरे को रखो, यही होता है प्रतिस्थापन। तो वही हम करते हैं, एक चर को हटाते हैं और उसकी जगह दूसरा रखते हैं, ये होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, तो देखते हैं कुछ और। अब देखते हैं एक और उदाहरण, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो हमने डाल दिया 1 2। ठीक है, तो क्या करें, पहले एक समीकरण लेना हमें, तो हमने समीकरण लिया, पहला वाला ले लिया, क्योंकि हम इससे सरलता से मान निकाल सकते हैं, किसका, x का, क्योंकि x अकेला लिखा। अब x का मान निकालेंगे तो ये दोनों बराबर के दूसरी तरफ, 4 उधर जाएगा प्लस का और 2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, हमने x का मान निकाल लिया, किससे, समीकरण 1 से। तो स्टेप 2, इसका मान रखेंगे दूसरे समीकरण में। ठीक है, दूसरे समीकरण में रख दो, तो देखो पहले लिखा 2, बिल्कुल एग्जैक्टली जो लिखा वैसे ही लिखना जैसा लिखा है। ठीक है, बस x की जगह में चेंज कर देना x। अब गुणा में कुछ लिखा तो ब्रैकेट में जो भी रखो मान वो ब्रैकेट में ही रखो हमेशा, x की जगह 4 माइनस 2 भाई। अब इतना लिखा ये समीकरण, आगे लिखा पूरा ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो अंदर गुणा करा, ये 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये खत्म, और 8 माइनस 12 माइनस 4 बराबर 0। तो कहने लगे सर इसमें भी चर खत्म, तो ये भी हो गए संपाती, है ना, नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो वहां जब हुआ था उसमें 18 18 आया था, 18 18 ही आया था ना, दोनों साइड बराबर आई थी, इसमें ऐसा नहीं है। ध्यान रखना दोनों में अंतर, चर दोनों में ही खत्म होंगे, लेकिन अगर संपाती है तो दोनों साइड बराबर आएंगे। क्या ये बराबर है, -4 0 के बराबर होता है ना, गलत है, ये गलत है, गलत लिख दो या असत्य लिख दो, आगे ब्रैकेट में ऐसे लिख दो असत्य। ठीक है, ये कुछ नहीं करना ना, ऐसे ही बना दो, इसको बना दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गलत है ना, जब भी ऐसा है गलत स्टेटमेंट आ जाए, गलत कथन जो भी लिखा हो वो गलत हो या गलत समीकरण कहें, उसमें क्या था, दोनों साइड बराबर आएंगे, भी पीछे हमने किया था, है ना, इसमें बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो युग्म है वो असंगत होगा। ठीक है, हल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, और रेखाएं समांतर। ठीक है, इतना होगा, ध्यान रखना। अगर दोनों बराबर आएंगी, अगर दोनों साइड बराबर आएंगी, जैसे पीछे वाले में आया था 18 बराबर 18, तो क्या हुआ था उसमें
संयुग्म जो था वो संगत था, हल अनंत थे और रेखाएं संपाती थी इसमें। लेकिन जब बराबर नहीं आएंगे तो युग्म असंगत, हल कोई नहीं आएगा और रेखाएं भी समांतर होंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारे ऐसे नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है वो अद्वितीय हल वाले होंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। फिर हम जाते हैं एक्सरसाइज पे।